हमारे समाज सेवी राजेंद्र जी ने बहुत हमारे अच्छे मन तन से हेल्प की। उन्होंने बहुत अच्छा हमारे आईटीआई के लिए योगदान दिया। उन्होंने जो बच्चों के पेरेंट्स भी आते हैं उनको बैठने के लिए हमारे पास कुछ कुर्सियों की कुछ कमियां थी, उन्होंने बड़ी मुहैया किया करवाया और बड़ा योगदान रहा उनका। और हमारे यहाँ भी बिल्डिंग में एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, वो बंद पड़ा था कई साल से, उसको भी उन्होंने बड़े अच्छा सा चलवाया और बड़ा अच्छा योगदान रहा उनका। मैं राजेंद्र जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं उनका, और हमारे बीच में आते भी रहते हैं और हमें मार्गदर्शन करते हैं। उनका बहुत बहुत उनको धन्यवाद करता हूं। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणे दिना मैं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट। हमारे संवाददाता शमशेर जी की रिपोर्ट। यहाँ जो छात्र एकेडमी की पढ़ाई करके और फिर टेक्निकल की और स्किल डेवलपमेंट के लिए आते हैं, यहाँ पर हम सर्वगुणों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। जो आज भौतिकवाद युग जो बढ़ता जा रहा है, जिसमें कंपटीशन इतना जो विश्व स्तर पर देख रहे हो, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। और 2008 में ये आईटीआई में कन्वर्ट हो गई थी। तो मैं इनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी भी आसपास के गांव में ये ओकेशनल के नाम से ही लोग जान रहे हैं, क्योंकि इसका प्रचार प्रसार हमने अपने स्तर पर बहुत किया है, लेकिन धरातल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये उस लाइन से जुड़े हुए हैं, ये मीडिया से हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब हमारी आईटीआई का प्रचार प्रसार गाँव-गाँव तक पहुँचाएँ, कि ये आईटीआई गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी तक पहुँचे और यहाँ पर एडमिशन बढ़े। अभी जब एडमिशन चले थे तो हम गाँव-गाँव गए थे, तो हमें लोगों ने बताया कि वहाँ तो ओकेशनल है, आईटीआई नहीं है। तो हमने भी प्रचार किया है। इससे लोगों को जानकारी न होने की वजह से वो आसपास रेवाड़ी और गुड़गांव चले जाते हैं, जो वहाँ पर दूरी भी पड़ती है। लेकिन यदि जैसे जैसे उनको पता चलेगा तो यहाँ पर भी भीड़ बढ़ेगी और पूरी सीटें भरेंगी और यहाँ के लोकल आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब मैं अगली हमारे प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, वो आए और अपने विचार रखें। आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और सभी भाग ले रहे हैं बहुत अच्छे से। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि कोई वीडियो ना बनाए। पहले तो मेरे मन में बहुत काफ़ी देर से सवाल आ रहा है, कोई भी बेटी की कोई वीडियो फोटो ना खींचे, ना वीडियो बनाए कोई, क्योंकि देखो ये तुम्हारी बहनें हैं, कोई गलत यूज कर ले, गलत संदेश जाएगा उससे। कोई वीडियो वगैरह ना किसी बहन का आप बनाएगा, ठीक है। हमारे अनुदेशकगण ध्यान रख रहे हैं वैसे तो बार बार, लेकिन फिर भी आप इधर उधर चोरी छुपी कभी वीडियो या फोटो ना खींचे। देखो बेटा, सभी का परिवार है, सभी की इज्जत है, हम सबके साथ। आईटीआई का समस्त स्टाफगण व मेरे प्यारे बच्चे, आज हम सबके बीच में अतिथि जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसी कड़ी में मैं आप सभी का यही आग्रह करूंगा, आप शांतिपूर्ण बैठे रहें, मनोरंजन करें और अच्छा सा आनंद लें, अच्छा सा भाग लें, अपना डर भय बिल्कुल ही खत्म करें। क्योंकि प्यारे बच्चों, हर कार्यक्रम का उद्देश्य होता है आगे बढ़ने के लिए आप हमेशा आगे आए और अपना डर भय खत्म करें, ठीक है। इसी कड़ी में मैं आप अपने विचार समाप्त करता हूं। अगला कार्यक्रम आगे। हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग की ट्रेडें होती हैं। जो इंजीनियरिंग की ट्रेडें होती हैं, जो 2 साल की होती हैं, उनको पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो जो छात्र अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना चाहता है, वो सीधा ही द्वितीय वर्ष में पॉलिटेक्निक में यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकता है। और जो छात्र 10वीं करके आते हैं, वो एक पेपर किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी का दे या इंग्लिश का दे, तो उनको 12वीं का प्रमाण पत्र हरियाणा बोर्ड से मिल जाता है। तो जो छात्र ये सोचते हैं कि आईटीआई करने के बाद में ज़्यादा स्कोप नहीं है, तो उनके लिए ये संदेश है और सूचना है कि वो कंटिन्यू अपनी पढ़ाई आगे रख सकते हैं।
पॉलिटेक्निक से सीधा डिग्री में जा सकते हैं। जो नॉन इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो +2 करके सीधा कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए मैं सभी छात्रों से और आए हुए बाहर के सभी अतिथिगणों से ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि इसका भी प्रचार करें। मेरा नाम विजय पाल, मैं गवर्नमेंट ITI मोजाबाद में वर्ग अनुदेशक के कार्य सेवा पखवाड़ा का आयोजन चला हुआ है सरकार की हिदायत के अनुसार। आज हमारा सामूहिक लोक नृत्य और सॉन्ग का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें बच्चों को मोटिवेट मिलेगा, बच्चे उत्साहित होंगे और आगे भविष्य में बहुत अच्छा इसका मौका मिलेगा। इस बार सरकार का ये 17/9/2025 से और 2/10/2025 तक सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है। गवर्नमेंट ITI मोजाबाद में 10 ट्रेड हैं जिनका मैं आपको विस्तारपूर्वक विवरण बताऊंगा। हमारे यहाँ NCVT वेल्डर ट्रेड है, हमारे यहाँ कोपा ट्रेड NCVT है 2 यूनिट हमारे यहाँ, और सीविंग टेक्नोलॉजी जो लड़कियाँ देहात से है वो उनको बहुत अच्छा काम सीखने के लिए मिलता है और सीख के जा भी रही हैं, अपना स्वयं रोजगार भी खोल रही हैं लड़कियाँ। और हमारे यहाँ फिटर ट्रेड है 2 साल की ट्रेड है, टर्नर 2 साल की ट्रेड है और मशीनिस्ट 2 साल की ट्रेड है। एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमारे सोलर टेक्नीशियन है जो आज वर्तमान में काम बहुत अच्छा सीखने को लिए बच्चों को मिल रहा है। और लिफ्ट एस्केलेटर मैकेनिक, इनमें बच्चों का थोड़ा कम रुझान है, दाखिले बहुत कम हो रही हैं, लेकिन हमारी ये भी ट्रेड चल रही है, रनिंग है। हमारे यहाँ वेल्डर एक ऐसा ट्रेड है, एक सीविंग टेक्नोलॉजी ऐसी ट्रेड है जो 8वीं पास बच्चे लड़का लड़की दाखिला ले सकते हैं और अपना खुद का काम भी और सरकारी नौकरियां का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। इसकी समय अवधि क्या है? एक साल की समय अवधि है। बहुत अच्छे बच्चे जो 8वीं पास हैं वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और अपने आप को बहुत अच्छा कामयाब कर पा रहे हैं। सर मैं एक बात आपको खास बताऊंगा, पिछले साल उसके लड़के के हस्बैंड और वे दोनों मियाँ बीवी दोनों पढ़ते थे यहाँ, उन्होंने अपना सिलाई कटाई का इतना बड़ा काम रेवाड़ी में किया है और अन्य लोगों को भी रोजगार दिया है। कंपनी में तो हमारे देहात के बच्चे सभी कार्यरत हैं और सारे सेलेक्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे मान लीजिए 50 आते हैं तो 50 में से 30 बच्चे कामयाब हो जाते हैं और 10 बच्चे हायर एजुकेशन में चले जाते हैं और बच्चे अपना रोजगार के लिए चले। हम आसपास की जनता को ये कहेंगे कि वो अपनी सरकारी ITI में कराएं, कम पैसे फीस लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी और अपने स्वयं रोजगार के लिए बढ़ावा दें। हमारी सरकारी ITI की फीस पर मंथ 45 रुपीज़ है जो सभी बच्चों, गरीब अमीर सभी बच्चों के लिए बहुत ही सही है। कौन सी ट्रेड है? ट्रेड सभी के लिए, कोई भी व्यवसाय हो, चाहे वो वेल्डर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, फिटर हो, टर्नर हो, कंप्यूटर, सभी के लिए 45 फीस पर मंथ। मैं और मेरे सारे सभी स्टाफगण हम गांव-गांव में सरपंच के माध्यम से भी मिलते हैं और अन्य लोगों जो गांव में होते हैं उनसे भी मिलते हैं और ITI में मोजाबाद ITI के लिए दाखिला के लिए प्रेरित करते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। लोग हमारे बीच में भी आते हैं और बच्चे भी भेजते हैं और दाखिला अच्छा सा कराते हैं। पानी की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि पानी गांव का देहात का थोड़ा खारा पानी है और उसके लिए अगर हमारे यहाँ RO की व्यवस्था हो जाए तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बच्चों के लिए पीने के लिए और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ नए हर साल 252 बच्चे दाखिला लेते हैं और जो सेकेंड ईयर की क्लासें होती हैं वो ऐड हो जाते हैं। टोटल 376 की हमारी संख्या है।